नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हम जो हमारी हिंदू परंपरा में जब हम दीपक जलाते हैं, तो दीपक जलाने का हमारे पूजा पाठ में बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू धर्म में दीपक जलाकर ही भगवान की पूजा की जाती है और दीपक जलाए बिना पूजा को अधूरा माना जाता है। तो दीपक हम जब जलाते हैं तो हम अलग अलग मनोकामनाओं के लिए किस तरह का दीपक जलाएं जिससे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। तो आज इसी विषय में मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन उससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आगे बढ़ाएं। तो आपको मैं शुरुआत में ये बताती हूँ कि जो हम दीपक जलाते हैं तो हम जैसे भगवान की हम पूजा करते हैं, तो एक तो हम नित्य प्रति पूजा करते हैं और एक हम करते हैं विशेष मनोकामनाओं के लिए कि हमें ये प्राप्त हो जाए, तो हम उस देवता की पूजा करते हैं जिससे हमें हमें किसी प्रकार का कोई दुख होता है, कोई पीड़ा होती है, तो हम फिर भगवान की विशेष तौर पर आराधना करते हैं। तो यदि कोई व्यक्ति मान सम्मान नहीं मिल रहा है किसी को और भगवान की भी पूजा भी करता है, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बुरा भी नहीं सोचता और फिर भी उसे मान सम्मान की प्राप्ति नहीं होती, तो उस समय में आप सूर्य भगवान की पूजा का नियम ले लीजिए। सूर्य भगवान की पूजा आप और उनके निमित्त आप एक दीपक जलाइए। तो ये दीपक आप किस समय जलाएंगे, कैसे पूजा करेंगे, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो आप सुबह जल्दी उठकर नहा लीजिए, 8 बजे तक आपकी ये पूजा हो जानी चाहिए। यदि आप 6 या 7 बजे के बीच अर्घ दे देंगे तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि गर्मियों का टाइम है तो सूर्य जब ज़्यादा ऊंचे उठ जाते हैं तो उसमें पूजा का कोई सूर्य भगवान की पूजा का कोई नियम नहीं रह जाता। तो इसलिए आप जितनी जल्दी हो, बाल जो स्वरूप होता है भगवान का, वो उसमें पूजा जब आप करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा इस पूजा का। तो आप यदि उगते सूर्य को अर्घ देंगे तो सोने पर सुहागा है। यदि नहीं दे पाते, कोई आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप 6 से 7 के बीच में आप इस अर्घ को दे दीजिए। फिर नीचे आकर आप अपनी जो पूजा पाठ है आप अपना कर लीजिए। तो आप क्या करें, सवेरे जल्दी उठकर आप नहा लीजिए। नहाने के बाद रोज़ सर धोने की ज़रूरत नहीं है। एक रविवार के दिन जो भगवान का दिन होता है सूर्य देव का, उस दिन तो आप सिर से नहा सकते हैं, सिर धोकर नहा लीजिए। लेकिन रोज़ आप अपना अगर आप अशुद्ध नहीं हैं तो आपको सिर धोने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप पति के साथ रह रहे हैं और पति के संग कर रहे हैं तो उस समय आप थोड़ा सा पानी सिर पर डालकर और भगवान की फिर आप पूजा पाठ रोज़ उनको अर्घ दें, भगवान को, सूर्य भगवान को। तो आप क्या करें कि सूर्य भगवान को जैसे आप सुबह उठे तो आप नीले काले वस्त्र का परहेज करके आप किसी भी तरह के वस्त्र पहन लीजिए। जो वार के अनुसार वस्त्र होते हैं, जैसे सोमवार को आप हल्का कलर का पहन लिया, आपने हल्का पीला पहन लिया, मंगल को लाल पहना, बुध को हरा पहना, बृहस्पतिवार को फिर पीला पहना, शुक्र को लाल या मैजेंटा कलर पहना, शनिवार को आपने फिर से जैसे फिरोज़ी कलर पहन लिया या हल्का नीला पहन लिया, जो हल्का कलर आता है बिल्कुल हल्का नीला। तो और उसके बाद में रविवार को फिर आपने पीला या लाल वस्त्र पहन लिया। तो इस तरह से आप 7 वारों के दिन में आप इस तरह से अपने वस्त्र का चुनाव कर सकते हैं। तो आप सुबह जल्दी उठकर नहाए, आपने सुंदर वस्त्र धारण किए, साफ़ सुथरे वस्त्रों, कोई ज़रूरी नहीं है रोज़ आप नए वस्त्र पहने। उसके बाद आप वैसे भी पूजा करने से पहले तो सूर्य को और तुलसी जी को अर्घ्य दिया जाता है। तो 1 लोटा आप जल का भरें और फिर आप अपने सूर्य भगवान के सामने आप खड़े हो जाएं, सिर से ऊंचा आप हाथ करके, और फिर आप सूर्य भगवान को सबसे पहले जल अर्पित करें। जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित करें तो आप उनका मंत्र अवश्य बोलें, जैसे ओम आदित्याय नमः, ओम सोम सूर्याय नमः। इस तरह से आप ओम घृणी सूर्याय नमः, इन मंत्रों में से आप कोई भी मंत्र बोलकर भगवान को पतली सी धार बनाकर आप भगवान सूर्य को अर्घ दें। उसके बाद फिर आप भगवान वहीं थोड़ी देर बैठ जाएं। बैठने के बाद आप ये जो ओम घृणी सूर्याय नमः इस तरह का मंत्र का आप जाप करें। जाप करने के बाद फिर आप वहीं पर एक घी का दीपक भगवान सूर्य के निमित्त लगाएं
और धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं और इस तरह से आप घुमाकर और भगवान के निमित्त आप अपनी मनोकामना बोलें। जैसे मैंने बताया कि मान सम्मान की यदि कोई कमी है, आपको ऑफिस में भी नहीं मिल रहा है आपको मान सम्मान, आपका जो भी करते काम आप हैं लेकिन दूसरा व्यक्ति उसका क्रेडिट ले जाता है, तो इस तरह से यदि आपके साथ हो रहा है तो आप सूर्य भगवान के पूजा कीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी आप कर सकते हैं, वो पाठ आप करें तो आपको काफ़ी लाभ होगा। तो इस तरह से आप पूजा करेंगे तो आपको अवश्य ही अवश्य ही अवश्य ही, मैं आपको बिल्कुल विश्वास दिला रही हूँ, आपने यदि 41 दिन तक इस तरह से पूजा कर ली तो आपको बहुत जल्द ही लाभ देखने को मिल जाएगा। और अगर आप निरंतर इस अपने जीवन में इसको धारण कर लेंगे तो कभी भी आपको मान सम्मान की कमी महसूस नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगी एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव।